Good afternoon, guys. Welcome to Talent Blazer, India's latest tech platform that is there to help you at every stage of your career. Now, if you have been here, you know me. My name is Gaurav, and I'm your teacher and mentor in this journey. And I've been teaching you UGC Net Paper 1. And I have covered already unit 6 units till now. And in this video, we'll talk about specifically about data interpretation. It is a very important unit. Just a second. So it is a very important unit and you need to cover it because why? First thing that at least 5 questions are asked in paper 1. In paper 1, 5 questions are asked. So what is the weightage? If I'm talking about 5 questions, right? So out of 50 questions, 10% of your syllabus is from DI, right? So if we are talking about how important and how relevant it is, data interpretation is very relevant. As I said, 5 questions at least are being asked in your examination these days. And earlier they used to be 3 questions, but now it's strictly 5. And this important, like there will be no paper without this, right? तो कोई पेपर बिना डेटा इंटरप्रिटेशन के बनेगा ही नहीं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है इसी वजह से. एंड दैट इज वाई यू नीड टू कवर दिस थरली, राइट? तो इसको कवर करना भी उतना इम्पोर्टेंट है बिकॉज मैंने जैसे आपको बोला कि ये एक स्टार यूनिट है, आपको ये करना ही करना है. नॉन मैथ्स बैकग्राउंड या फिर आपको डेटा इंटरप्रिटेशन, टेबलिंग, ये सब में से प्रॉब्लम आती है, still you need to do it because this is 10% of your examination and you cannot lose it. आप इसको नहीं छोड़ सकते given कि ये मेरे से होता नहीं है तो मैं छोड़ दूँ. नहीं, आपको छोड़ना नहीं है. You need to make sure that you score the 10%, right? 10% of your examination and it is not that difficult, first of all. तो इतना difficult नहीं है, right? तो अब इसमें होते क्या है, बेसिकली आपको एक कभी कभार पाई चार्ट दिया जाता है, उसमें आपको कुछ डेटा सेट दे रखा होता है. कभी कभार आपको एक टेबल दिया जाता है, उसमें डेटा सेट दे रखा होता है. हमें इस डेटा को इंटरप्रेट करके आपको कुछ इससे रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको आपको आंसर करना होता है. तो इसमें अब इन्होंने लाइक एज एन एग्जामिनर हैज बीन वेरी स्मार्ट दीज डेज. व्हाट दे डू इज यूजुअली एग्जामिनर व्हाट दे डू इज add add other relevant concept into this. तो उन्होंने दूसरे relevant concepts को इसमें ऐड करना शुरू कर दिया. कॉन्सेप्ट कौन से? कॉन्सेप्ट लाइक आपका एवरेजेस, पोस्ट एवरेजेस, परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस. तो ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको बेसिकली इनको स्पेसिफिकली के एक एक क्वेश्चन ना पूछ के, बल्कि इन्हीं से एक डेटा एंट्री, डेटा इंटरप्रिटेशन आपसे उन्हीं के बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें एवरेजेस का भी कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें परसेंटेज का भी कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस का भी कॉन्सेप्ट होता है, राइट? सो दे वांट टू टेस्ट यू द कॉन्सेप्ट्स as well and how the skill of interpreting data is of yours, right? तो कितनी अच्छी है कितनी बुरी है वो देखना चाहते हैं, दोनों चीज़ चाहते हैं, राइट? तो इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं आज की क्लास में. आज की क्लास में हमें कर रहे हैं प्रैक्टिस. तो इस चीज़ को सीखने के लिए व्हाट वी नीड टू डू इज टू प्रैक्टिस क्वेश्चन. तो बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस करे कभी आएगी ही नहीं ये चीज़, इसलिए इसको प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन है और इसमें आपको यूनिक टेबल दे रखी है. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको टेबल बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं. तो इसमें हमें बोला है आंसर क्वेश्चंस 1, 2, 3 बेस्ड ऑन डेटा कंटेंट इन द टेबल विच शोज प्रॉफिट अर्न बाय 2 कंपनीज. तो 2 कंपनीज है यहाँ पे, ए एंड बी, एंड उनके कुछ प्रॉफिट है ईयर वाइज 2011 से 2015 तक. तो ईयर वाइज इनके कुछ प्रॉफिट दे रखे हैं, इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट? इफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ 2 कंपनीज वन 9 लाख इन द ईयर 2012. तो हमने पहले ईयर मार्क कर लिया कि किस ईयर के बारे में बात कर रहे हैं, 2012 के बारे में बात कर रहे हैं. एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी वर इन द रेशियो. रेशियो दे रखी, जैसे मैंने बोला आपको इंटर रिलेट करा जा रहा है, कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जा रहे हैं. दे वांट टू नो वेदर आपकी मैथ्स कैसी है. तो ठीक है, तो वो आपसे कॉन्सेप्ट को इंक्लूड कर रहे हैं रेशियो का यहाँ पे. देन व्हाट वाज द इनकम ऑफ द कंपनी ए इन दैट ईयर. तो आपसे वो इनकम पूछ रहे हैं, एक्सपेंडिचर पूछ रहे हैं, और उन्होंने आपको परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दे रखा है. इसको प्रॉफिट मत, प्रॉफिट अलग चीज़ है, प्रॉफिट परसेंटेज एक अलग चीज़ है, ठीक है? अब इसको सॉल्व करते हैं. कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं हमें, जैसे आपके एग्जामिनेशन में भी आपको एक ऑप्शन दे रखे होंगे, राइट? तो ऑप्शन दे रखे हैं. अभी हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा. ओके, तो ये 4 ऑप्शन है.
राइट। सो पहला आपको हमने ईयर मार्क कर लिया 2012 है, ठीक है। और उसके बाद आपको दे रखा है क्या, एक्सपेंडिचर। तो प्रॉफिट का अगर बेसिक फॉर्मूला अगर सबको ही पता हो, प्रॉफिट क्या होता है, मतलब जितना आपने गेन करा है, अर्न करा है, तो ये आपका इनकम। इनकम से जब आपने आपकी जो आई है, जो आपकी वॉट एवर दैट यू हैव अर्न माइनस वॉट एवर द एक्सपेंसेस दैट यू मेड, दैट इज एक्चुअली योर प्रॉफिट। ये हमें पता है प्रॉफिट है। अब हमें पहले दे रखा है कि एक्सपेंडिचर जो है वो उन दोनों का 9 लाख रुपीज था, ए एंड बी का, कंपनी का। एंड 9 लाख कितना इन द रेशियो ऑफ, रेशियो अगर हमें पहले पता हो तो उसमें दे रखी 2:1, ठीक है, इन द क्वेश्चन। तो बेसिकली अगर इसको सॉल्व करना हो तो दिस कम्स आउट फॉर ए एंड दिस कम्स आउट फॉर बी, राइट। तो दिस इज 6 लाख। तो ए का जो एक्सपेंडिचर है वो 6 लाख है, और बी का जो एक्सपेंडिचर है दैट विल बी सिम स्ट्रेट अवे वन, वो उनका हमें निकालना होगा तो 1/3 इंटू 9 लाख करना होगा, एंड दैट विल बी 3 लाख। आई होप दिस इज विजिबल टू यू ऑल, ओके। अब हमें एक्सपेंडिचर पता चल गया, दो बिकॉज वी नीड टू यूज दिस स्पेस, आई एम जस्ट रबिंग इट अगेन। तो इसको हमें रब करना पड़ेगा, और बस हमें एक्सपेंडिचर पता करना था पहले। उसके बाद उन्होंने हमसे पूछा कि इनकम क्या थी, राइट। तो हमें इनकम निकालनी है। अब इसके लिए एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, बिकॉज एज दोज हु आर अवेयर, उन्हें तो पता होगा कि प्रॉफिट परसेंटेज का एक फॉर्मूला होता है। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर इंटू 100। ये आपका फॉर्मूला होता है, राइट। तो हम पहले एक बार ए कंपनी का लेते हैं, ये 35 हमें गिवन है, ओके। इनकम हमें नहीं पता तो इसको एक्स ले लेते हैं। एक्सपेंडिचर हमें पता है ए का कितना है, 6 लाख है फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर, और ये भी 6 लाख होगा इंटू 100, राइट। तो जस्ट अ सेकेंड, इसको थोड़ा इजियर बना देते हैं। रादर देन एल, लाइक 6 लाख, वी शुड राइट दिस वे। और इसको हमने यहाँ से डिडक्ट कर दिया, और देन ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। सो दिस कम्स आउट टू बी 210, 35 इंटू 6 एंड दीज 30, राइट। तो x माइनस 6 लाख आपका, और ये आपका इधर जाके प्लस हो जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी 8,10,000 रुपीज, राइट। तो ये हमारी इनकी इनकम आ रही है, और उनसे पूछा ही गया था इनकम हो तो कंपनी ए इन दैट ईयर, तो हमारा ये ऑप्शन जो सेकेंड ऑप्शन है दैट विल बी द राइट आंसर, राइट। तो इसमें हमने लर्निंग हमारी क्या है, आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। फॉर्मूलाज जैसे प्रॉफिट कैसे निकलता है, रेशियो कैसे निकलती है, तो दैट इज इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। आई होप जो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है वो भी आपको याद होना चाहिए, दैट इज इनकम माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर इनटू 100, दैट कम्स आउट योर टू बी प्रॉफिट परसेंटेज। तो अगर आपको फॉर्मूला पता था देन यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर नहीं पता है देन देर इज नो, देर इज सम अदर वे, मे बी बहुत मुश्किल हो सकता है आपको, बट वहाँ पे बहुत टाइम लग जाएगा। दिस इज द इजीएस्ट एंड द सिंपलेस्ट वे, ओके। नाउ विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। सेकेंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय द कंपनी बी। सो वी आर टॉकिंग अबाउट बी हेयर, नॉट ए, राइट। तो ए के बारे में हम बात नहीं कर रहे। एवरेज परसेंटेज प्रॉफिट देखा, इसमें भी आपसे एक और चीज आपसे पूछी जा रही है एवरेज के बारे में। अगर आपको एवरेज के बारे में पता होगा देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट। तो ये इंटरलिंक्ड है, इंटर रिलेटेड है, दैट इज व्हाट डी आई इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दीज डेज, राइट। तो इसके बाद हमारा इस क्वेश्चन में हमें निकालना है व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी। तो इसके बाद हमें कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, उस पर हम थोड़ी देर बाद में आएंगे कि क्या ऑप्शंस होंगे। तो एवरेज निकालने के लिए सम ऑफ वेरिएबल्स, जितने भी जो वेरिएबल्स हैं, अपॉन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ये बहुत बेसिक सा फॉर्मूला, सभी को पता है एवरेज कैसे निकालते हैं, राइट। सिंपल एवरेज है एक तरीके से, और हमसे बी का ही पूछा गया तो हम बी के ही टर्म्स को ऐड करेंगे, दैट इज 30, 40, 35, 50 एंड 35, ओके। अपॉन नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर ये देखें तो ये 5 सालों की है तो ये 5 हो जाएगा, दैट 70, 70, 140 एंड 50, 190 डिवाइडेड बाय 5, दिस कम्स आउट टू बी 3 एंड 38, right. So average percentage is coming out to be 38, so in this question answer 3, option 3 will be the right answer. तो इसमें हमारी learning क्या है, you need to know the average formulas,
राइट। तो एवरेज का आपको पता होना चाहिए सम ऑफ वेरिएबल्स अपॉन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो उससे आपको एक एवरेज का पॉइंट मिल जाता है जिससे आप बता पाते कि ये कितना एवरेज आएगा इसका। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट यू नीड टू नो व्हाट इज एवरेज। ओके, एवरेज निकालते कैसे, राइट। Now, in the third question, in which year the percentage profit earned by the company B is less than that of company A? तो इसमें ये बोल रहा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो परसेंटेज प्रॉफिट की बात कर रहा है कि बी का किस ईयर में कम है दैट ऑफ कंपनी ए से, ठीक है। तो बी का अगर हमें बताना है कि किस ईयर में कम है, ओके, तो अगर हम देखें यहाँ पे तो बी का ज़्यादा है, इन दिस ईयर बी का ज़्यादा है, दिस ईयर 2013 यहाँ पे कम है, ओके। 2014 में भी ज़्यादा है, 15 में भी ज़्यादा है, ओके। जस्ट अ सेकेंड। तो इसका आंसर यहाँ पे 2013 होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, तो आप सिंपली विदाउट डूइंग एनीथिंग, विदाउट नोइंग एनीथिंग, टेबल को पढ़ के ही बता सकते हैं। तो दिस वाज और ये मैं आपको बता दूं, दिस इज वन ऑफ योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो जो भी मैं आज सारे क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। दिस केम आउट इन 2017 और 2018 प्रोबेबली। तो वहाँ पे बहुत सिंपल, बहुत ही ईजी क्वेश्चन भी पूछे गए, एक ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछा गया, तो एक मिक्स बैग बनाया था। तो ऐसे ही आपके एग्जामिनेशन में भी आता है। तो ये आप देख सकते हो कि आपके एग्जामिनेशन का लेवल क्या है, ठीक है। लेवल कितना टफ आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो ये आपको पता भी लगता है। और जैसे मैंने कहा, ये दिस यू कुड हैव डन इजीली विदाउट नोइंग एनी कॉन्सेप्ट्स इवन, ओके। नाउ द अनदर क्वेश्चन, राइट, ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या दे रखा है, द बेस इज स्टाइल ऑफ म्यूजिक, दिस इज क्लासिकल, राइट, पॉप, रॉक, जैज, ब्लूज, हिप हॉप, एम्बियंट, एंड कैटेगराइजेशन कर रखा है एवरेज ऑफ द एजेस 15 to 20, 21 to 30 एंड 31 प्लस, ओके। तो हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 4 to 60 टू आंसर द क्वेश्चन टू द नियरेस्ट होल परसेंटेज। टू द नियरेस्ट होल परसेंटेज, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पे ड्रॉ आउट करना पड़ता है, बच्चे पढ़ते नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, बच्चे पढ़ते नहीं चीज़ें और वहाँ कंफ्यूज होते रहते हैं कि क्या आंसर होगा, ठीक है। नियरेस्ट होल परसेंटेज से अगर यहीं से अगर मैं पता लगाऊं तो जो हमारे आंसर आएंगे वो एग्जैक्ट परसेंटेज में नहीं आएंगे, वहाँ प्रॉब्लम बैठेगी। तो इसीलिए इन्होंने वो रखा है, जो भी आपका नियरेस्ट होल परसेंटेज पे होगा उस पे आपको आंसर करना है। उसके बाद, राइट, उसके बाद ही आप पता लगा पाओगे कि कि क्या एग्जैक्टली राइट आंसर होगा, ओके। तो इसमें पूछा है अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल सैंपल वर एज 25 to 30, ओके। तो इसके लिए पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि 21 to 30 में कितने लोग हैं। तो दिस इज 4 + 5 + 12 + 4 + 3 + 3 + 2, ओके। तो ये कितने, 9, 21, 25, 28, 31, 33, ओके। ये 33 हैं जो 21 to 30 की कैटेगरी में, ओके। मैं लिख देता हूँ साथ साथ, आपको भी याद रहेगा। अब हमें टोटल भी करना पड़ेगा बिकॉज उनसे हमने पूछा है परसेंटेज ऑफ टोटल सैंपल, ये कितने हैं, 33 कितना बनता है ऑफ द टोटल। तो टोटल अगर हम ऐड करें 10, 7, 27, 34, 39 एंड 44, 50, 62, 76, 77, 81, 92, 94, 97, 101, 104 and 6, 120 and so ये जो आपका आ रहा है टोटल एग्जैक्टली दिस इज कमिंग आउट टू बी 134 ऑफ द टोटल सैंपल जो आपका आ रहा है, राइट। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये आपको कुछ आंसर दे रखे, उस पर हम अभी आते हैं। जस्ट अ सेकेंड, मैंने यहाँ पे लिख दिया था, आपको अब ऑप्शंस अच्छे से दिख रहे होंगे। सो अगर आप देख रहे हो वीडियो तो आप साथ साथ सॉल्व करने का भी ट्राई करते रहना। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे भरोसे रहना कि मैं सॉल्व कर रहा हूँ तभी आपको समझ में आ रहा है। मेक श्योर दैट यू ऑल्सो ट्राई फ्रॉम योर एंड, जिससे आपको भी पता चलेगी कि आपको कितना एग्जैक्टली आता है, नहीं आता है। उससे ही आपको क्लैरिटी मिलेगी कि अच्छा हम जो पढ़ रहे हैं सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे मैंने बोला, आपको टोटल सैंपल का सम पता होना चाहिए। टोटल सैंपल का जो सम आ रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी 134, राइट। और जो आपका 21 to 30 कैटेगरीज में जो आ रहा था दैट वाज कमिंग आउट टू बी 33। तो ये पूछा ये इसका कितना परसेंटेज बनाता है। तो इसका सिंपल सी चीज़ है, जो जिसका परसेंटेज बनाएगा दैट दिस इज योर न्यूमरेटर, दिस इज योर डिनोमिनेटर इनटू 100, राइट। परसेंटेज निकालने तो आपको 100 से करना ही पड़ेगा एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि आपको कहाँ पे किससे डिवाइड करना है, तभी आप जाके पता लगा पाओगे, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो दिस कम्स आउट टू बी 24.62%, राइट।
अब इसमें उसने जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था वहीं पे उसने बोला हुआ था कि इसको नियरेस्ट होल परसेंटेज के पास आप यू नो आप उसको होल परसेंटेज बना देना, होल नंबर बना देना। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल सैंपल वर एज 21 to 30, तो यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर आपका 25% ही आएगा, बिकॉज यहाँ पे 24.6 नहीं दे रखा, उसके नियरेस्ट आपका 25% है, तो यह आपका 25% आपका आंसर होगा। ठीक है, आई होप इतना सिंपल है एक्सप्लेन करना। आपको परसेंटेज निकालना था, तो आपने ऑफ 21 to 30 एज का टोटल सैंपल से, ठीक है, और परसेंटेज निकालना तो इंटू 100 करना ही पड़ता है। तो हमें ये चीज़ पता करनी थी, ये चीज़ पता करनी थी कितना आ रहा है, और उसको 100 से मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ गया। अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल सैंपल इंडिकेट्स दैट हिप हॉप इज देयर फेवरेट स्टाइल ऑफ म्यूजिक। तो यहाँ पे हिप हॉप की बात कर रहे हैं, एज के बारे में नहीं बोला, तो हम हिप हॉप के देखेंगे अक्रॉस अक्रॉस एज। अगर हिप हॉप की बात करें तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 1260, एंड हमें टोटल सैंपल से बोला है परसेंटेज निकालने के लिए, तो इसका हम टोटल सैंपल से, आई होप ये वाला आप खुद सॉल्व कर पाओगे कि कैसे निकालना है टोटल सैंपल से। टोटल सैंपल से अभी आपको मैंने बता भी दिया इसका सम कितना आ रहा है, दिस इज कमिंग आउट टू बी 60। और व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल सैंपल इंडिकेट दैट हिप हॉप इज देयर फेवरेट स्टाइल ऑफ म्यूजिक, राइट। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हिप हॉप म्यूजिक के जितने लोग हैं अपॉन टोटल सैंपल इनटू 100, सिंपल सा है, कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, राइट। टोटल सैंपल इनटू 100 करना है, बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। अब दिस कम्स आउट टू बी 16 डिवाइडेड बाय द टोटल सैंपल वाज योर टोटल सैंपल वाज 134, राइट। तो ये जो इसका जिसका परसेंटेज है, ये थोड़ा परसेंटेज में, बिकॉज बिकॉज यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना में थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये आपको करनी ही पड़ेगी, देर इज़ नो अदर वे। आप कैलकुलेशन नहीं करोगे तो आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा, राइट। तो ये कुछ आपका 11.9% के अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है, ठीक है। 11.9% के अप्रॉक्सीमेटली, मतलब हमें अगर राउंड ऑफ करना है तो वो दैट विल बी कम टू और अप्रॉक्सीमेटली 12%। तो 12% आज इसका आपका सही आंसर होगा। ओके, आई होप दिस इज प्रेटी मच क्लियर विद एवरी वन, राइट। Now we'll move on to the next question. What percentage of respondent age 31 plus indicate a favorite style other than classical music? तो यहाँ पे सिर्फ उन्होंने सिर्फ एज 31 प्लस के बारे में बात करी, टोटल सैंपल के बारे में बात नहीं करी। तो क्लासिकल म्यूजिक कौन कितने लोग पसंद करते हैं, सिंपल हमें दे रखा है वो ऑफ एज 31 प्लस 70। रेस्ट कितने हैं, अगर हम रेस्ट की बात करें तो दिस कमिंग आउट टू बी 19, 11 दैट इज 30, 45, 49 एंड दिस इज 51। ओके, तो ये आपके 51 है टोटल। अगर हम बात करें 31 की, अगर एज प्लस की अगर हम बात करें तो 68 लोग हैं जिन्हें डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल ऑफ म्यूजिक पसंद आता है, उसमें 17 लोगों को क्लासिकल म्यूजिक पसंद आता है, राइट। तो इसमें आपको इन्हीं के थ्रू बताना है, आपको कुछ और के थ्रू आंसर नहीं बताना, ठीक है। आपको ये नहीं देखना कि टोटल सैंपल क्या है। ओके, इंडिकेट अ फेवरेट स्टाइल अदर देन, वहां पे लोगों का अदर देन क्लासिकल म्यूजिक पूछा जा रहा है, ओके, राइट। तो अगर हम इसमें सॉल्व करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी आपका 51 अपॉन 68, बिकॉज टोटल सैंपल आपका, अगर हम टोटल सैंपल की बात करें ऑफ 31 प्लस की, दैट इज 68, ओके। और अगर हम बात करें अदर देन क्लासिकल की, अगर हम बात करें 31 प्लस में, तो दैट कम्स आउट टू बी और 51, राइट। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इंटू 100 से, तो इसको सिंपल ये 17 की टेबल में आता है, 17 3 जा 17 4 जा, एंड दिस इज योर 75%, ओके। तो आई होप ये सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन अगर इफ यू आर वेरी गुड विद नंबर्स यू कैन इजीली सॉल्व दीज क्वेश्चंस, राइट। ऐसा कुछ डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। तो इसमें 75% आपका राइट आंसर होगा, बिकॉज आपका ये सिर्फ 25% बना रहा है, ये बाकी सारे 51 है, टोटल आपका 68 है। तो अदर देन क्लासिकल की बात करिए तो ये कितना परसेंटेज बना रहा है, 51/68 इंटू 100। अगर वो पूछता कि क्लासिकल म्यूजिक कितना बना रहा है तो 71/68 इंटू 100, ओके। कैटेगरी याद रखना, कैटेगरी एज 31 प्लस पूछी गई है, तो इसमें आपको क्वेश्चंस के थ्रू आपको ट्विस्ट करा जाता है, स्टेटमेंट ऐसी ट्रिकी करी जाती है, जिससे आपको
क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व करने में डिफिकल्टी हो, बट अगर आप थरो स्टेटमेंट से कॉन्सेप्ट जानते हो तो आपके लिए कोई डिफिकल्ट बात नहीं। ओके, नाउ देर इज अनदर सेट ऑफ क्वेश्चन डी आई, दिस इज आपका जो लास्ट क्वेश्चन था दैट वाज आल्सो फ्रॉम द सेट ऑफ 2018, राइट। ये भी आपका पी वाई क्यू ही है। डिफिकल्ट मेरे को लगता है थोड़ा लास्ट उससे जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करा था जिसमें हमने 3 पार्ट्स करे थे उससे थोड़ा ज़्यादा था, बट इतना नहीं था जो आप सॉल्व नहीं कर पाते। अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसमें वी आर इंक्रीजिंग द डिफिकल्टी लेवल, इसमें डिफिकल्टी लेवल को हम बढ़ा रहे हैं। डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाने का मकसद क्या है, जिससे आपको ऐसा ना हो कि आप जब एग्जाम में बैठो तो आप अनप्रिपेयर्ड हो, आपको समझ में ही नहीं आए कि ये हो क्या रहा है, राइट। इसमें भी आपको एक टेबल दे रखी है, टेबल दे रखी है, और उसके बाद उसमें आपको कुछ डेटा दे रखा है, उसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अगर ये आपको टैक्सेस वाला पार्ट नहीं दिख रहा है मेरी वजह से, तो ये जो वैल्यूज हैं दिस इज 83, 108, 74, 88 एंड 98। आई होप अगर यहाँ से थोड़ा विजिबल हो जाए, मेरे ख्याल से ये वाला पार्ट नहीं दिख रहा होगा, बट दिस कम्स आउट टू बी 83, 108, 74, 88, 98। अब इसमें आपसे पूछा गया रेशियो बिटवीन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन टैक्सेस फॉर ऑल द ईयर्स, सारे सालों के लिए, फॉर ऑल द ईयर्स, एंड द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल द ईयर्स। पहला आपका पूछा गया टैक्सेस एंड देन देयर इज फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ऑप्शंस है, बाद में चेक करेंगे क्या क्या ऑप्शंस होंगे। आपसे पूछा गया था टैक्सेस अपॉन फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट, रेशियो निकालनी है। रेशियो दो चीज़ों के बीच में रेशियो निकालना है, राइट। तो टैक्सेस के बारे में आपसे पहले पूछा गया था फॉर ऑल द ईयर्स एंड द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट, तो हमने ये दोनों चीज़ मार्क कर ली, इसी के बेसिस पे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसको हम सम टोटल करेंगे, कितना आ रहा है, जस्ट गिव मी ए सेकेंड, मेरे को एग्जैक्टली पता करने में कितना टाइम लगता है इसको। 83, 108 प्लस 74, जस्ट अ सेकेंड, 74 प्लस 88 प्लस 98, so this comes out to be your the total is 451। ये यहाँ पे आपका टोटल आ रहा है 451। इसको हम एक जगह लिख लेंगे बिकॉज ये हमें बाद में भी काम आएगा। उसके बाद हम फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो दिस कम्स आउट टू बी 98 प्लस 112 101 प्लस 133 प्लस 142, राइट। तो ये हमारा आ रहा है 586, राइट। तो ये इसको अगर आप सॉल्व करोगे 451 बाई 586, देन योर डिजायर्ड आंसर विल बी रीच। जो इसका आंसर है मेरे ख्याल से विच वॉज कमिंग आउट टू बी, जस्ट अ सेकेंड, ये एग्जैक्टली कितना बनता है, ओके ओके, 451 एंड 586, तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा 10:30। इसको आप डिवाइड करोगे तो उसको आपका आंसर आएगा, इसको आप लेस फैक्टराइज करते रहोगे तो आपका इसका आंसर आएगा 10:30। ओके, थोड़ा दिस इज अ कैलकुलेटिव क्वेश्चन, मैंने बोला ना इसमें आपका लेवल बढ़ेगा, तो ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में, एंड दैट इज वाई यू नीड टू अलॉट अ लिटिल मोर टाइम टू योर डी आई क्वेश्चन, राइट। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। The total expenditure of the company on these items during the year 2015 is टोटल एक्सपेंडिचर पूछा गया 2015 का, राइट। तो हमें बस सिंपल है इसको ऐड ऑन करना है, तो ज़्यादा इसमें आपको बस सिंपल ऐड ऑन करना है कि आपका एग्जैक्टली सम कितना आ रहा है। तो उसके बाद अगर आप इसको ऐड ऑन कर लोगे तो उससे आप सिंपल आप इसका आंसर लिख सकते हो, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस इसमें आपको ऐड ऑन करना है कि कितना आंसर आ रहा है। ओके, तो मैं इसको एक बारी नेक्स्ट स्लाइड पे बता भी देता हूँ। उसमें आपसे बस टोटल एक्सपेंडिचर पूछा है, टोटल एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर 2050। सिंपल है, आपको सब सारे जो आपको आइटम्स दे रखे उनको ऐड करना है। फ्यूल, मैं फ्यूल लिख रहा हूँ, फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट है, बोनस प्लस इंटरेस्ट प्लस टैक्सेस, ओके। इन सबको हम ऐड कर देंगे तो ये आएगा आपका 324 प्लस 101 प्लस 3.84
प्लस 41.6 प्लस 74, तो इसका आपका टोटल आ रहा है 544.44। ये आपका सम टोटल है। एंड 544.44 लाख रुपीज आपका टोटल एक्सपेंडिचर होगा कंपनी का ऑन दीज आइटम ड्यूरिंग द ईयर 2050। व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर विच द कंपनी हैड टू पे ड्यूरिंग द पीरियड। आपको फिर एक और इंटरलिंक क्वेश्चन पूछा है, एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट से रिलेटेड है, हमें इसको मार्क कर लेना है। अब ऑप्शंस देखते हैं, इस ऑप्शंस पे बाद में आएंगे। ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल है। जो हमने अभी एवरेज वाला क्वेश्चन अभी करा था थोड़े दिन पहले, थोड़े टाइम पहले, थोड़े दिन पहले भी नहीं, थोड़े टाइम पहले, उसको ही सिंपल बेसिकली वही सेम प्रोसेस लगाना है। ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बट स्टिल बिकॉज आई गेस काफ़ी लोग जो है पहली बार देख रहे होंगे द सेशन, एंड मे बी इफ़ यू आर नॉट अवेयर विथ सच कॉन्सेप्ट, सो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि हम कैसे इनको सॉल्व करें, राइट। तो उस चीज़ के लिए हाँ, इसको हम सॉल्व करते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में बात करेगी, एवरेज निकालना है, तो हमने अभी एवरेज का फॉर्मूला सीखा था। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल वेरिएबल्स अपॉन नंबर ऑफ ऑल वेरिएबल्स। ओके, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अभी पढ़ा है थोड़े टाइम पहले। सेम चीज़ है, इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इनको हम सबको ऐड कर देंगे। 41.6 प्लस 36.4 प्लस 49.4। सो अगर हम 444 की अगर हम बात करें, दिस कमिंग आउट 12 18 23 3 2 कैरी एंड तो ये आपका 183.3 आ रहा है, राइट। तो एवरेज और नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने, 1 2 3 4 5, इसको डिवाइड करेंगे 5 से, सो दिस कमिंग आउट टू बी 3 एंड देन 6 एंड देन 36.66 समथिंग, ये आपका आंसर आ रहा है। देन द राइट आंसर फॉर योर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, 36.66 लाख वो आपका इंटरेस्ट ऑन लोन पे एवरेजली आपने इतना स्पेंड करते हो इंटरेस्ट पे। टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ऑल दीज आइटम इन 2013 वॉज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इन 2017। तो हमसे दो चीज़ों के बारे में बात करिए, 2013 एंड 2017 के एक्सपेंडिचर्स के बारे में बात करिए, और वो उसका कितना परसेंट बनाते हैं। तो हमें पहले दोनों चीज़ को ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद हमें पता लगाना पड़ेगा कि कितनी परसेंटेज बना रहा है। पहले हम ऑप्शंस तो चलो बाद में आएंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप आई होप जो बच्चे देख रहे हैं वो साथ साथ सॉल्व भी करते जा रहे हैं इनको, ठीक है। अगर आप साथ साथ सॉल्व करते रहोगे तो आपको भी पता लगेगा कि मुझे एग्जैक्टली कितना आता है कितना नहीं आता, ओके। अगर आप नहीं करोगे, नहीं प्रैक्टिस करोगे, बस जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही वही देख के चले जाओगे, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी कि एग्जैक्टली हमने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। विदाउट प्रैक्टिसिंग यू वोंट नो इट, राइट। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस भी करते रहो, ओके। तो अगर हम इसका सम टोटल देखें, अगर ये 495 आ रहा है तो 420 है, तो ये ज़्यादा ही होगा इसका एक्सपेंडिचर, ओके। तो सिंपल इसका सम टोटल इतना आ रहा है, राइट। तो अब इन दोनों का हमने सम टोटल निकाल लिया। अब हमें परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ईयर 2013 अपॉन सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ईयर 2017। दोनों चीज़ें हैं, अभी हमने लास्ट स्लाइड पे निकाला था 495.4 एंड दिस कमिंग आउट टू बी 713 अपॉन परसेंटेज है, तो हमें 100 से मल्टीप्लाई ज़रूर करना पड़ेगा, एंड सो दैट वी कुड फाइंड आउट द राइट आंसर, राइट। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इंटरेस्ट ऑन हमने बात करनी थी टोटल एक्सपेंडिचर की 2 ईयर्स की, और हमें ये बताना है कि इसका कितना परसेंटेज फॉर्म कर रहा है, राइट। तो ये चीज़ कितना परसेंटेज बना रही है, राइट। तो ये होगा हमारा न्यूमरेटर, ये होगा हमारा डिनोमिनेटर, वो उसका कितना परसेंट बना रहा है। सो दिस कमिंग आउट टू बी 69 पॉइंट परसेंटेज, 69.9 समथिंग कुछ परसेंटेज आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 69%।
तो दिस इज योर टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ऑल दीज आइटम्स इन 2013 वाज अप्रॉक्सीमेटली। वो पूछ रहा है ये इसका कितना परसेंटेज बना रहा है, तो ये ऑब्वियसली ये वैसे भी छोटी वैल्यू है, तो वो उसका कितना परसेंटेज बना रहा है। तो दैट इज वाई दिस विल बी इन न्यूमरेटर एंड दिस विल बी इन डिनोमिनेटर। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं चलता किसका क्या परसेंटेज, वो बता ही रहा है क्वेश्चन में ये इसका कितना परसेंटेज बनाता है, ठीक है। तो जिससे आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। Now, the last question of this set. The total amount of bonus paid by the company during the given period is approximately what percent of the total amounts of salary during paid during this period? आपको दो चीज़ें बोनस और सैलरी इन दोनों पे फोकस करना है और उसके बेसिस पे आपको पता लगाना है कि बोनस कितना परसेंटेज बनाता है सैलरी का, ठीक है। तो जिन बच्चों को अभी तक कुछ समझ आया है, राइट, मैं उन बच्चों की तरफ से चाहता हूँ वो रिस्पॉन्ड करें इसमें, अभी साथ साथ इसको सॉल्व करते रहे, कमेंट सेक्शन में भी अपने आंसर्स बताएं कि जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, कौन सा न्यूमरेटर में आएगा, कौन सा डिनोमिनेटर में आएगा, राइट। तो वो चीज़ आपकी तरफ से अब तक स्टार्ट हो जानी चाहिए कि क्या आनी चाहिए ऊपर, क्या नीचे आना चाहिए, राइट। अगर थोड़ा भी आपको थोड़ा ध्यान से भी सुन रहे हो तो देन यू कैन ईजिली फिगर इट आउट कि क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए। तो आप चीज़ अगर देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। थोड़ा अगर ध्यान से पढ़ोगे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जैसे मैं पहले भी बोलता आ रहा हूँ। आई होप बच्चे साथ 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 ट्राई कर रहे हैं सॉल्व करने की कोशिश, राइट। तो मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ बिकॉज ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, हम इसके जैसे हमें करके ही हैं, आपसे परसेंटेज ही पूछा है, टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी पेड ड्यूरिंग दिस पीरियड, सैलरी और बोनस के बीच में रिलेशन बताना है। तो आई वॉन्ट यू गाइज टू आंसर दिस वन। मैं आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूँ जिससे मेरे को पता चले कि आप लोग भी कुछ पढ़ रहे हो साथ साथ नहीं पढ़ रहे हो और कितना समझ में आ रहा है आपको नहीं आ रहा, राइट। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, लेट्स सी आपको कितना समझ में आ रहा है नहीं आता। ओके, आई होप दैट इज इनफ टाइम फॉर एवरी वन टू फिगर इट आउट कि कैसे सॉल्व करना है। तो आपसे पूछ रहा है वो कि क्या परसेंटेज बोनस बनाता है सैलरी का, सैलरी पेड का, ठीक है। तो इससे सिंपली जो बोनस का हमारा सम टोटल आया इन ऑल ड्यूरिंग दिस ईयर दैट इज 17, और जो हमारा सैलरी पेड का आया दैट इज 1710, राइट। इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है टू फाइंड आउट द परसेंटेज, वो बोनस सैलरी पेड का कितना परसेंटेज बनाता है। तो दिस कमिंग आउट टू बी 1%, आपका सिर्फ 1% ही वो सैलरी का आपका बोनस का वो बनाता है, राइट। तो ये आपका द टोटल अमाउंट ऑफ बोनस पेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग गिवन पीरियड इज अप्रोक्सीमेटली पूछा गया है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ द सैलरी पेड, तो सिंपल है, दो चीज़ें दे रखी हैं, आपको दोनों को इक्वेट करना है एंड दैट्स हाउ यू हैव टू रीच टू योर आंसर। ओके, तो इसमें 1% होगा आपका ऑप्शन सी, राइट। सो आई होप दोज हु हैव वॉच द वीडियो आपको समझ में आया होगा कि डेटा इंटरप्रिटेशन क्या है, कैसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक्सपेक्ट द लेवल क्या हो सकता है एग्जामिनेशन का। मोर इम्पोर्टेंटली आपको समझना है कि इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन में ये नहीं कि सर आपको टेबल पढ़नी है, उसके इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके एवरेजेस जो हमने अभी कवर भी करे, रेशियो, परसेंटेज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो हमारा पीएनएल में भी आ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी आ जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो अगर आपको इन टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है सो देन यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ योर एग्जामिनेशन रिलेटेड टू डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो ये इंटरलिंक्ड है सारे क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस सेट हमने 3 करे, बट 3 क्वेश्चन से आपका कुछ नहीं होगा, एटलीस्ट आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। उसके लिए आई विल टेल यू वन थिंग, राइट। So what you can do is basically claim your book of claim of ebook on logical reasoning and this particular unit आपके DI के ऊपर, ठीक है। तो आप क्लेम कर सकते हो, हाउ, बट जस्ट बाय व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर यू हैव टू लीव अ टेक्स्ट ऑन 9873907600 एंड देन यू कैन क्लेम योर फ्री ई बुक ऑन लॉजिकल रीजनिंग एंड DI। वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए, फुल कवरेज ऑफ सिलेबस है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी मिसिंग है, फुल कवरेज ऑफ सिलेबस है एंड दैट इज वाई दिस इट इज स्पेशल,
फॉर एवरीवन दैट दे हैव टू डू दिस। आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, पूरा थॉरली आपको एक चीज़ लर्न करनी है, स्क्रैच से लर्न करनी है, या फिर आपको आता है अपने आप को टेस्ट करना है तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्री की चीज़ है तो क्या ही प्रॉब्लम है, एक टेक्स्ट ड्रॉप करना है, देन यू कैन easily claim your free essential. Okay, right? So thank you all for joining. If you are new to our channel, like, subscribe and share. ये चीज़ करना मत भूलना। वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों में शेयर करना, और साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कोई जो जो क्वेश्चन के आंसर समझ में आए। तो मैं चाहता हूँ बच्चों, जो जहाँ पे मैंने पॉज दिया तो वहाँ पे आप कमेंट भी करो, वहाँ पे आपका आंसर आया कि नहीं आया, राइट? सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल, if you don't know about the Talent Blazer app, that app is available on Play Store. The link for the same will be mentioned in the डिस्क्रिप्शन बिलो। इस ऐप से क्या होगा, ऐप एक आपके लिए एक जैसे कहते हैं ब्रह्मास्त्र है आपके लिए। तो इस ऐप के थ्रू यू कैन अटेम्प्ट मॉक टेस्ट टू टेस्ट योर टू टेस्ट हाउ वेयर यू स्टैंड, टू अटेम्प्ट द फ्री मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट करो, आपको पता लगे कि आप हो कहाँ पे, किस लेवल पे हो, आपको कंपटीशन क्या है, राइट? एंड व्हाट द एरियाज दैट यू नीड टू इम्प्रूव, एवरीथिंग will be provided on this app, so you need to download it, and that is also for free. So not uh there is nothing that we are charging, so everything is for free, right? So you'll be having fun. What you need to do is just download the Talent Blazer app from the Play Store, and if you're the channel, like, subscribe and share. Okay, so thank you all for joining. We'll meet in the next class.